आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो लोग भी अपनी कीमती राय का इज़हार करते हैं। और गुस्से की बात की जाए, वहीं पे एक और किरदार जिनके ऊपर बड़ा गुस्सा किया जा रहा है वो है हिबा अली। हिबा अली वो हैं जो कि जानिसार से बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, जिन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर अदा किया था दानिश तैमूर की भाभी का। अगर जिन लोगों को नहीं पता, अब उनको याद आ गया होगा, जानिसार में जिन्होंने नेगेटिव रोल अदा किया था, जो कि दानिश तैमूर की भाभी बनी हुई थी। वो दानिश तैमूर से इश्क भी करती थी। अब जानिसार ड्रामा अगर आपने देखा तो आपको याद आ गया होगा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने ये कहा है कि जो मर्द हैं, उनको अगर मस्तियाँ करनी है या फिर कुछ भी करना है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड्स बना लें। एक से दूसरी शादी करने की ज़रूरत नहीं है। बीवी एक ही ठीक है आपकी। अगर आपका इतना दिल कर रहा है तो आप अपनी गर्लफ्रेंड बना लें, उनके साथ मस्तियाँ करें, मौजें करें। आपको दूसरी या तीसरी शादी करने की ज़रूरत नहीं है। हिबा अली ने ये जो बात की, ये मेरी समझ की भी बात है, क्योंकि हिबा अली बेसिकली मुसलमान है। मुसलमान है तो अगर उनको ये चीज़ पता होगा कि अल्लाह पाक ने कहा है कि आप जो 2 नंबर काम करना चाहते हो या आप ज़िना करना चाहते हो या फिर आप जिस तरह के काम करना चाह रहे हो, उससे बेहतर है आप किसी का घर बसा लो, किसी को निकाह में ले आओ या उनके साथ शादी कर लो। अब हिबा अली की ये बात मुझे भी हज़म नहीं हुई कि हिबा अली ने ये किस सेंस में बात की है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। कि अगर हिबा अली की बात की जाए, ये खुद शादीशुदा हैं, बड़ी पसंद की जाती हैं, लोगों को बड़ा इनकी एक्टिंग अच्छी लगती है। मगर हिबा अली की ये जो स्टेटमेंट है, मुझे हद से ज़्यादा बुरी फ़ील हुई। मेरे साथ आवाम को भी शदीद गुस्सा आया कि आपको शादी की ज़रूरत नहीं, अगर आपका मस्ती करने का दिल कर रहा है या आपको कुछ भी करने का दिल कर रहा है, तो आप गर्लफ्रेंड बना लो, चाहे बेशक उनकी इज़्ज़त खराब कर दो, उनकी ज़िंदगियाँ खराब कर दो, अपनी ज़िंदगी खराब कर दो, मगर आपको वो तरीका सही नहीं लग रहा जो कि अल्लाह पाक ने हमें दिया हुआ है। कि यार अगर आपने किसी के साथ आप बात करना चाहते हो या किसी को रिलेशनशिप में रखना चाहते हो, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको निकाह करो, उसका पर्दा जो है अपने तक रखो, ना कि दुनिया में उसको बदनाम करो। सबसे अच्छा तरीका यही है कि अगर आपको कोई लड़की पसंद आ रही है, अगर आपने उसके साथ ज़िंदगी गुज़ारनी है या आप उसके साथ कुछ करना चाहते हैं, तो आप शादी करें, आप निकाह करें, आप उसको इज़्ज़त से अपने घर लेके आएँ। चाहे वो दूसरी शादी हो, तीसरी हो या फिर चौथी हो। उसकी इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, उसको मुकाम दें। ना कि सिर्फ ये करें कि आप गर्लफ्रेंड करें, बना लें, आप मौजें करें, आप मस्तियाँ करें और उसके बाद छोड़ दें, क्योंकि आपकी एक बीवी घर में मौजूद है। तो ये स्टेटमेंट जो है, मुझे हज़म नहीं हो रही, जिस तरह अवाम को नहीं हो रही। अवाम ने हिबा अली को जो है वो शदीद ट्रोल करना शुरू कर दिया, इनका मजाक बनाना शुरू कर दिया और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, हिबा अली आपका अपने हस्बैंड के बारे में क्या ख्याल है? हिबा अली, क्या आप भी, आपका दिल मस्ती करने करता है तो आप बॉयफ्रेंड बना लेते हैं? कुछ लोगों ने लिखा। हिबा अली आप अपने बारे में क्या कहेंगे? कुछ लोगों ने कहा। हिबा अली आपकी स्टेटमेंट जो है ऐसा लग रहा है कि आप कहीं बॉलीवुड में काम करके आ रही हैं। कुछ लोगों ने कहा हिबा अली आपकी सोच पे सलाम पेश करता हूँ। और कुछ लोगों ने कहा हिबा अली शेम ऑन यू, आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आपका अपने हस्बैंड के बारे में क्या ख्याल है? अगर कल को आपके बच्चे होंगे तो आप उनको ये कहेंगे बेटा अगर मस्ती करनी है तो जाओ किसी की बच्ची के साथ खेल लो। आप और आपका अपने बारे में क्या ख्याल होगा अगर आपका अपना दिल करेगा? कुछ लोगों ने कहा हिबा अली घटिया तरीन सोच। कुछ लोगों ने कहा हिबा बुखारी हम तो आपके फैंस थे मगर अब आपसे नफरत होना शुरू हो रही। कुछ लोगों ने लिखा हिबा बुखारी हम आपकी जितनी तारीफ करते थे आज हमारे अंदर से आपकी तारीफ भी खत्म होगी और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हिबा बुखारी आपकी सोच पे सलाम पेश करते हैं, क्योंकि आपको जो तरीके सिखाए गए हैं, जो सही तरीके हैं, उन पे नहीं चलना, बल्कि जो तरीके गलत हैं, हमने उनके ऊपर चलना है। और फिर हम आके कहते हैं कि यार यहाँ लड़कियों की इज्जत और महफूज नहीं रहती। लोग इस संग की डिबेट कर रहे हैं और इस संग की बातें कर रहे हैं, जिसके ऊपर हिबा अली का शदीद मजाक बनाया जा रहा है और लोग ये बात करें कि हिबा अली आप होती कौन हो, और होना भी यही चाहिए। मैंने एक चीज़ देखा माशरे में, अगर आपको किसी को इज्जत देनी है, रिस्पेक्ट देनी है, तो आपका सबसे बेहतरीन तरीका है, और अगर आप उससे मोहब्बत करते हैं या आपको कोई खूबसूरत तरीन इंसान लगता है और आपने उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है या फिर आपने कुछ भी करना होता है, तो जाएँ उससे रिश्ता करें, उसको शादी करके अपने घर लेके आएँ, उसकी इज्जत की हिफाजत करें, उसका पर्दा बनें। ना कि अगर आप उसकी इज्जत खराब करेंगे, गर्लफ्रेंड के नाम पे आप उसको बाहर लेके जाएँगे, एन्जॉय करवाएँगे और उसके बाद आप उसको छोड़ देंगे, आपका दिल भर जाएगा, फिर आप कहीं और मुँह मारेंगे। उससे बेहतर है आप निकाह करें, शादी करें, चाहे वो फिर 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 हो, जहाँ पर इस्लाम ने हमें इजाज़त दी हुई है, सब लोगों को। अब यहीं पे ये जो ख़तून है हिबा अली, इन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की है कि आपकी बीवी एक ही होनी चाहिए, बाकी आप मस्तियाँ कर लें, आप गर्लफ्रेंड्स बना लें, अगर आपका दिल कर रहा है, तो इसके बारे में हिबा अली के बारे में आपके क्या ख़्यालात हैं? इसके बारे में तो आप बताएँ ही बताएँ। मैं यहाँ पर सादिया इमाम से जब पूछा गया
कि हुमायूँ सईद के बारे में आपके क्या ख़्यालात है? इतनी एज हो गई है, आप इस एज में उनको काम करते हुए देखते हैं तो आपको कैसा फ़ील हो रहा होता है? तो सादिया इमाम साहिबा ने कहा जो कि खूबसूरत तरीन एक्ट्रेस पाकिस्तान की रह चुकी हैं, इनके ड्रामाज़, इनकी एक्टिंग और इनकी परफ़ॉर्मेंस की पूरी दुनिया तारीफ़ करती थी, हर कोई इनका फ़ैन होता था। तो इन्होंने बड़ा मुस्कुराया और उन्होंने कहा मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता, मगर जब कोई मिंटो का किरदार मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो अपनी एज के हिसाब से काम कर रहे होते हैं और काम दिखा रहे होते हैं। अब मैं मिंटो नहीं हूँ, इसका मतलब है हुमायूँ सईद। जब हुमायूँ सईद की पर्सनैलिटी के बारे में पूछा गया तो सादिया इमाम साहिबा ने ये मुस्कुरा के कहा कि हुमायूँ सईद की पिछले दिनों में जिस तरह की मूवी आई थी, उन्होंने जिस तरह का किरदार निभाया था अपनी एज के हिसाब से, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और अब इनका जो करैक्टर चाह रहा है, मैं मिंटो नहीं हूँ, जिस ड्रामे में सजल अली भी हैं, उन उस ड्रामे जो इनका करैक्टर चाह रहा है वो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, और पसंद आने की वजह ये है कि उनको एज के हिसाब से दिखाया गया है। उनको उन्हीं के लिहाज से दिखाया गया और उनकी एक्टिंग और परफॉर्मेंस की वैसे ही सारे दीवाने, मुझे भी उनकी एक्टिंग अच्छी लगती है और मैं चाहूँगी कि इसी तरह पाकिस्तानी स्टार्स काम करें। सादिया इमाम को जिस चीज़ को लेके लोग बड़ा एप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि सादिया इमाम जैसी खुद खूबसूरत है, वैसी इनकी सोच भी खूबसूरत है। और सादिया इमाम साहिबा ने बिल्कुल सही गुफ्तगू की और इसी तरह ऐसे ही काम होने चाहिए, क्योंकि नए लोगों को तभी मौका मिलता है फील्ड में आने का। लोग फिर उनको देखते हैं, उनका टाइम से ड्रामास देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, और फिर जितने यंग लोग इस फील्ड में जा रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं, उनका मुकाम और उनका लेवल भी सामने आता है मंज़र आम पर। अब सादिया इमाम साहिबा को इस चीज़ को लेके बड़ा एप्रिशिएट किया जा रहा है और लोग ये बात कर रहे हैं कि यू आर क्या कहते हैं, ग्रेट एंड ब्यूटीफुल। जिस तरह की आपकी सोच है वैसी आपने बातें की है। कुछ लोगों ने लिखा सादिया इमाम साहिबा आपने हुमायूं सईद के बारे में सही गुफ्तगू की है। कुछ लोगों ने लिखा सादिया इमाम साहिबा एग्री करते हैं आपके बात के ऊपर। और कुछ लोगों ने ये लिखा सादिया इमाम साहिबा आपकी जैसी सोच, वैसे ही आपके कमेंट्स हमें अच्छे लगते हैं और आपका हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, चाहे वो किसी के लिए भी हो। मैं यहाँ पर बात करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, शाहिद कपूर, जिनकी बॉलीवुड में चर्चे हैं, जिनको पाकिस्तान में पसंद किया जाता है, लोग बड़े शौक से इनकी मूवीज़ देखते हैं। जब फॉर मेट आपको याद होगा, जिनका करीना के साथ मूवी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। इसके अलावा इनकी बहुत सी मूवीज़ हैं, बॉलीवुड में इन्होंने राज किया हुआ है। अब उनके वालिद साहब का एक इंटरव्यू है, जिसने धूमें मचाई हुई हैं, जो कि इंडिया में तो देखा जा ही जा रहा है, मैं पाकिस्तान में बहुत चर्चे हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जो हीरो हैं, वो हमारे दरमियान में रहने वाले थे। यानी शाहिद कपूर के बारे में जब उनसे पूछा गया, उनकी फैमिली के बारे में पूछा गया, उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया, तो शाहिद कपूर के जो वालिद साहब हैं, उन्होंने बताया कि हमारा जो ताल्लुक था वो पंजाब के इलाके हफ्ज़ापुर से था, और हमने जो तालीम हासिल की है एफसी कॉलेज लाहौर से की है, वो भी पाकिस्तान में था। हमें बाद में पता चला था कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, उसके बाद देखा था कि अलहदगी हो गई थी और हम लोग जो है डिवाइड हो गए थे। मगर यहाँ पर लोगों ने उसके बाद से ट्रेंड चलना शुरू कर दिए कि शाहिद कपूर भी पाकिस्तानी निकला। अब हफ्ज़ाबाद जो कि पंजाब का एक इलाका है, वहाँ से इनका ताल्लुक है और ये बेसिकली अब तो इंडिया में बॉलीवुड में काम भी कर रहे हैं, इनकी मूवीज़ भी बड़ी हिट हो रही हैं, लोग देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं और लोग एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। मगर लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ और कहना शुरू कर दी कि इमरान हाशमी भी पाकिस्तान का, शाहिद कपूर भी पाकिस्तान का, इसके अलावा शाहरुख खान भी पाकिस्तान के, जितने भी मशहूर तरीन अदाकार हैं वो सारे पाकिस्तान से निकल रहे हैं। तो इंडिया के पास क्या, कुछ लोगों ने इस तरह की भी गुफ्तगू की, कुछ लोगों ने कहा कि वेलकम करते हैं शाहिद कपूर, आप पाकिस्तान आ जाइए। कुछ लोगों ने लिखा शाहिद कपूर ये के वालिद साहब ने ये जो बात की है, हमारा दिल जो है बाग-बाग हो गया। कुछ लोगों ने लिखा शाहिद कपूर पाकिस्तानी है, ये हमें इल्म नहीं था। और कुछ लोगों ने लिखा पाकिस्तानी शाहिद कपूर आज इंडिया में धूमें मचा रहा है। कुछ लोगों ने लिखा कि पाकिस्तान और इंडिया के अगर ताल्लुकात ख़राब ना होते तो आज 4 और हीरो हमारे जो हैं इंडिया में बॉलीवुड में काम कर रहे होते और इसी तरह नाम और पहचान बना रहे होते। अब शाहिद कपूर के हवाले से अगर बात की जाए, शाहिद कपूर ने पिछले 10 सालों में जितनी मेहनत की और जितना नाम और जितनी पहचान बनाई है, वो तो आप लोगों ने देखा होगा, जो इनका बॉलीवुड में मूवीज़ ने धूमें मचाई हैं। और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि शाहिद कपूर काश हमारे इलाके के होते। वो खैर ये उन्हीं के इलाके के निकला है, हफ्ज़ाबाद के, पाकिस्तान से, और एफसी कॉलेज से तालीम भी इनके वालिद साहब ने हासिल की हुई है। और उसके बाद ये इंडिया शिफ्ट हो गए थे और इन्होंने फिर बॉलीवुड में कदम रखा, जिसके ऊपर वालिद साहब का ये इंटरव्यू और ये क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, जिसके ऊपर एक डिबेट शुरू हो गई है कि हर बंदा जो कि टॉप क्लास का, वो पाकिस्तान का एक्टर है और पाकिस्तान से रहने वाला है और उसका ताल्लुक पाकिस्तान से, ये हैरान कर देने वाली बात है, जिसको वो लोग जो है बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और लोग इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान में गलत फहमियाँ ना होती, या फिर नाराज़गी ना जारी होती, या फिर कुछ इस
तरह के मामलात जो कि ख़राब हो चुके हैं वो ना होते, तो आज पाकिस्तान और इंडिया के लोग फिर से दोबारा मिल-जुल कर रह भी रहे थे और एक-दूसरे के लिए ना तो मुश्किल होती, ना मुश्किलात का सामना होता। यहाँ हमारे लोग आ रहे होते, वहाँ उनके लोग जा रहे होते और इनकी मूवीज़, इनके ड्रामास और इनकी जितनी इनकी सीरीज़ आ रही है, सारी जगह फिर से एक दफ़ा देखी जाती, पसंद की जाती, एप्रिशिएट किया जाता। अब ये चीज़ आज की स्टोरी जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम पर फेमस हो रही है, डिस्कस हो रही है, इनके बारे में आपके क्या ख़्यालात हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा।